हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अमर पवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो सीरीज की है। सीरीज की आपकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने सीरीज के टाइप्स पढ़े थे और आज हम सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। सीरीज में हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वे हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज से होंगे। और अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने आपको टू टाइप्स की बताई थी। एक में आपके क्वेश्चंस अल्फाबेट से सिंपली आते हैं, प्लेस वैल्यू से, और एक बार आपके क्रम से आते हैं। ठीक है, अब आज उनको क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका टाइप 1। जैसे आपका क्या हूं पी ओ, ऐसी आपकी सीरीज चलती रहेगी। सिंपली सीरीज ऐसे चलेगी, आपको फाइंड करना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो आपका पहला क्या है, क्या हूं पी ओ एस आर क्यू यू टी एस और डब्ल्यू वी यू। आपको फाइंड करना है कि आपका यहाँ पे क्या आएगा। तो आप देखिए, क्यू से एस में जाएंगे, पी से आर में और ओ से क्यू में। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि आपको क्या करना है, इसमें प्लेस वैल्यू आपकी याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी प्लेस वैल्यू याद है तो आपके अल्फाबेटिकल मतलब वैल्यू कहां से जाती है तो उसको देखना है। जैसे क्यू से एस जाने के लिए क्या करना है, क्यू आर एस, यानी कि +1 किया है इसमें। हाँ, +2 गया है क्यू आर एस। और पी से क्यू आर तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी क्यू आर, इसमें भी क्या है +2। ऐसे ही ओ से क्यू जाने के लिए ओ पी क्यू, यानी कि यहां पे भी क्या किया है, +2 गया है। जैसे अल्फाबेट में हम +2 करते हैं, क्यू से +2 जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे तो आपका क्या पड़ता है, एस पड़ता है। ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा। यहाँ से एस से यू जाएगा और आर से टी, तो डब्ल्यू से निकालना है आपका। डब्ल्यू में जैसे +2 करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स और वाई, क्या आएगा यहाँ पे वाई। और वी में चलेंगे, वी से आगे क्या आएगा, वी डब्ल्यू एक्स, तो आपका एक्स आएगा। यू एस टी यू वी डब्ल्यू, तो आपका डब्ल्यू आएगा। तो आपने क्या देखा इसमें, फर्स्ट सीरीज में आपका क्या था कि आपको +2 लेटर में +2 करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो भी आपका लेटर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा जो इसमें सीरीज में नेक्स्ट जो लेटर होंगे वो क्या होंगे, वी डब्ल्यू एक्स, जो आपका फर्स्ट आंसर सही है। अब सेकंड देखते हैं। इसमें आपका वर्ड दिया है स्टेशन, स्टेटियो और स्टेटी। तो आपने ये क्या कर दिया, इसने स्टेशन में आपने इसने जो नेक्स्ट में किया है, एक एक लेटर को हटा रहा है ये। ठीक है, सबसे पहले जो किया इसने एन को हटाया तो आपका आया STATIO, और इसने फिर आगे क्या किया, ओ को हटा दिया तो इसमें STATI आया। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में से एक को हटा देंगे, यानी कि आई को हटा देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, STAT, स्टेट आएगा। तो स्टेट आपका कौन सा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो आपको जैसे ही आप सीरीज को आगे बढ़ के देखेंगे तो आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ACDGHI, ए बी, बीच में क्या गैप दिया है, बी का, ABCDEF, दो, फिर पहले तो दिया है यहाँ पे एक का गैप, कितने का, एक का, यानी कि बी। फिर यहाँ से CDEF, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो छोड़ दिए बीच में, दो का गैप। यहाँ पे कितने का था, एक का गैप, यहाँ पे दो का गैप। GHI, अब आपको दिख रहा होगा, जैसे ही ऊपर गैप को बढ़ा रहे हैं, जैसे पहले बढ़ाया है बी, एक का गैप, फिर दो का गैप, अब आगे किसका गैप होगा, तीन का गैप। जब तीन का गैप देंगे, GHIJKL, यानी कि आपको किसका गैप देना है, JKL का। और जब JKL का, आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे एक लेटर था, यहाँ पे कितने, दो लेटर, यहाँ पे कितने हुए, 3 लेटर। तो आपके नेक्स्ट में कितने आएंगे, आपको 4 लेटर लेने हैं। तो एल तक तो आपने यहां ले लिया, एल से नेक्स्ट आपका क्या आएगा, एम, यहां पर आएगा MNOP, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए यहाँ पे एक का गैप था, दो का गैप था, फिर 3 का गैप आया, एक लेटर आया, दो लेटर आए, 3 लेटर आए, तो क्या नेक्स्ट क्या आएंगे, 4 लेटर। तो MNOP आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, CDFDEGEFH, तो सी का डी, सी का क्या हुआ, डी, डी का क्या हुआ, ई, तो ई का क्या होगा, एफ। ठीक है, ऐसे ही डी का क्या हुआ, ई, ई का क्या हुआ, एफ, तो एफ का क्या होगा, जी। ऐसे ही एफ का क्या हुआ, जी, जी का क्या हुआ, एच, और एच से नेक्स्ट
आई, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो एफ जी आई, एफ जी आई कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको ये भी देखना है कि आपका नेक्स्ट क्या आ रहा है और दूसरे में हमारा क्या आ रहा है, तो आपको सीरीज में ही चेक करना है, सीरीज में आपका जो भी लॉजिक लगेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे एफ का 5 का है, मैंने आपसे कहा था कि आपको अल्फाबेटिकल की जो भी अल्फाबेट है उनके आपके प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जब आपकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका आंसर सेम क्लियर हो जाएगा। जैसे डी का जो प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है, और एफ की प्लेस वैल्यू 6, एच की प्लेस वैल्यू 8 और जे की प्लेस वैल्यू 10। आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप सबसे पहले देखिए डी से क्या आ गया, एफ डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि यहाँ पे किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है आपसे, एल की। आपने कैसे फाइंड की कि एल सी, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि दो दो ये गैप में है। जैसे डी से एफ गया, एफ से एच गया, एच से जे, जे से एल, के एल और फिर एम एन, तो आपकी किससे पूछेगा नेक्स्ट में, एन से। तो सबसे पहली तो बात ये है एल और एन आ गया, तो आप देखेंगे कि एल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है और एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। ये अभी तो आप सिंपली है कि आप इसको याद कर लोगे, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्लेस वैल्यू आराम से याद हो जाएंगी। अगर नहीं भी याद है तो आप सीरीज में आप ऑप्शंस में से इसका अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, हाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, के और एम, लेकिन जे के बाद हमें के को छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सीरीज में पीछे से चले आ रहा है कि एक एक लेटर को छोड़ के आपको नेक्स्ट लेटर लिखना है, तो के को हमने छोड़ना है, तो के तो आएगा नहीं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन पहले से ही कैंसिल। फिर आप देखेंगे कि बी ऑप्शन में क्या है, आपका के है, तो ये आपका ये भी कैंसिल। आपका जो सी ऑप्शन था इसमें पहला एल था और फिर एन था, तो हमने देखा कि एल और एम छोड़ेंगे फिर एन आपका आंसर आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो आपको जो ऑप्शन अप्रोच मेथड भी आपको क्लियर करना है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपके प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। सिक्स्थ में था आपका जेड डब्ल्यू टी और फिर एन के। जेड से जैसे आप देखेंगे, जेड से आप पीछे जा रहे हैं, ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, आप जेड डब्ल्यू टी यानी कि आप इसको सीरीज को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये जो सीरीज है ये रिवर्स जा रही है, यानी कि पीछे जा रही है। तो आपको ये इस साइड से नहीं देखनी है, आपको क्या करोगे, आप पिछली साइड से देखेंगे, आप इसकी बैक साइड से, तो आप देखेंगे के से एन पे गए और एन से फिर कहाँ जाएंगे, ये देखना है आपको। एक लेटर को देख के नहीं आंसर बताना है, ना आपको लॉजिक लगाना है। आप जब तक एक सीरीज में आप 3 लेटर को एक साथ नहीं देखेंगे, उनमें अगर सेम चल रहा है तभी आप यहाँ पे अपना डिसीजन ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। आपको देखना है के से एन जाना है, जैसे के एल एम यानी कि +3 क्या है तो एन आया है। ऐसे ही अगर इसमें आप +3 कर दोगे और आंसर आपका गलत हो गया, क्या आपका अगली बार +4 हुआ हो, तो इसके लिए देखने के लिए आप क्या करना है, 3 लेटर को देखना है। जैसे हम टी को देखेंगे, टी में अगर +3 करेंगे क्या आएगा, टी यू वी डब्ल्यू, तो आपका सही आ रहा है। फिर डब्ल्यू से जेड में देखेंगे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आपका सही आ रहा है। तो आप ये क्या काम करेंगे, एन से में +3 करेंगे, एन ओ पी क्यू, तो आपका क्यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा। आपको मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या कहा है कि आप टू लेटर को देख के कभी भी आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, 3 लेटर्स में अपना जो आपका लॉजिक है वो लगाना है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आपको ये राइट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका क्यू आंसर आएगा। ऐसे ही आपका आर यू एक्स ए डी, आर यू एक्स ए डी, अब देखेंगे कि जो ये सीरीज है ये आपकी ये रिवर्स नहीं है, ये आपकी ये सिंपल चल रही है, जैसे आपकी अल्फाबेट में होती है, आर यू एक्स और फिर यहां से आपका क्या हो गया, ए से स्टार्ट हो गया दोबारा से, ठीक है। तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो आपका क्या हो रहा है, +3 का गैप आ रहा है। कितने का आ रहा है, +3 का गैप। प्लेस वैल्यू में कितने का गैप आ रहा है, +3 का। आर एस टी यू +3 करेंगे एक्स, +3 करेंगे ए, +3 करेंगे डी और +3 करेंगे डी, +3 करो ई एफ जी, क्या आएगा, जी। और जी कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो मैंने आपको जो ये क्वेश्चन करे हैं टाइप 1 के क्वेश्चन थे, इसमें आपका क्या था, अल्फाबेट थी, आगे पीछे करना था, और दूसरी बात है क्या करना है इसमें, +2 +3 +4
या +1 या +2 हो रहे हैं, तो उनको आपको देखना था। स्टेशन में से आपको प्लस माइनस करना है, जैसे स्टेशन में से पहले हमें n को माइनस कर दिया था, फिर i को हटा दिया था, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब सेकंड हमारा जो टाइप आता है वो आता है ये जो आपके कर्म से होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनको पार्ट में डिवाइड करना है और इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे आप देखेंगे पहला हमारा है ए बी ए डैश हो गया, बी सी डैश सी डैश बी ए डैश सी, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि पहले इनको आपको काउंट करना है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हुआ। तो 12 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? आप कहेंगे 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी, 4 में भी और 6 में भी। अब आपका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? अगर मैं आपको कहूंगी कि इसको 3 में डिवाइड करिए, आप अगर इसको 3 में डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 में डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। पहले चेक करते हैं 3 में डिवाइड हो जाएगा क्या। ये है ए बी डैश ए बी सी। अब ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब ये ए बी से स्टार्ट हुआ है ना, तो आपका जो दूसरा पार्ट होगा वो भी ए बी से स्टार्ट होना चाहिए, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन कुछ सीरीज में क्या होता है, जैसे ए बी सी, ठीक है। आपको देखना है ए बी सी और आपका क्या होगा? बी सी ए और ये ए आपका, सॉरी, ठीक है। देखो यहां पे क्या चला, ए बी सी ए। आप इसमें देखेंगे जैसे ये सीरीज चली है, इसमें ए बी सी बी सी ए बी और ए बी सी, ठीक है। पहले आपने क्या किया, ए बी सी, फिर आपने बी को लिया, बी सी ए, फिर आपने सी को लिया, सी ए बी, ठीक है, फिर आपने लिया ए बी सी, ठीक है। दोबारा से वही आ गया। तो आपका देखेंगे ए बी तो पहले ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी। फिर आप देखेंगे बी सी, यहाँ पे क्या आएगा? ए। फिर यहाँ पे सी ए बी और आपका ए बी सी, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ये पहले से ही है बेटा आपको। तो आप करना है सी ए बी, कहाँ पे है? सी ए बी आपका सी ऑप्शन है। तो मैंने कहा है कि अगर आपका इसको करना है तो आपको पहले क्या करना है, इसको काउंट करना है। काउंट करके आपको इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। आप कितने भी पार्ट ले सकते हैं, 4 6, जिससे भी आपका आंसर है। अब सेकंड देखते हैं, ए बी डैश बी ए डैश बी ए बी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमारे कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है इसमें। अगर हम इसको देखते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड, हाँ 4 पार्ट में डिवाइड करके, तो ये आया ए बी डैश ए ना, सॉरी, डैश बी ए डैश बी ए डैश ए, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि ए बी से हो रहा है स्टार्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी तो है लेकिन ए नहीं है, और यहाँ पे बी है लेकिन ए नहीं है। तो इससे हमें हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुरुआत में ए से स्टार्ट हो रहा है ये, और यहाँ पे बी भी है और यहाँ पे बी भी है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड वाले में यहाँ पे क्या है, बी है, और लास्ट में क्या है, ए। अब यहाँ पे थर्ड में क्या है, आपको क्या रखना है, जो यहाँ पे है बी है, तो आप यहाँ रखेंगे बी, और यहाँ पे क्या रखेंगे, बी, क्योंकि आपका देखेंगे यहाँ पे जो सेकंड वाले में है वो बी है आपका थर्ड लेटर, ठीक है। तो आपका जो ये सीरीज चली है वो क्या चली है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही फाइंड करना है। तो आपका आंसर हुआ बी ए बी आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपका क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो आप इसको तो ज्यादा से ज्यादा किसमें, 8 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको करिए एच, अगर हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो अगर इसमें 4 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, देखिए यह हुआ एच जे एच, और यह हुआ आई जे एच, यह हुआ एच आई डैश एच, और यह हुआ एच डैश जे एच। तो आप देखेंगे कि इसमें एच जे एच सेम है, तो आप देखेंगे कि हाँ इसमें सही सा बैठ रहा है हमारी जो ये सीरीज है। तो आप इसमें क्या करेंगे,
जैसे एच आई है ना, तो आप एच आई यानी कि यहाँ से आई आप इसको चूज कर लेंगे, तो वह एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, तो ये आपकी सीरीज चल जाएगी। इससे पता लगा आपको कि हाँ यहाँ पे आया। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट लेटर क्या है, एच आई, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लैंक था लेकिन आपने यहाँ से चूज कर लिया, ठीक है, और यहाँ से भी चूज कर लिया, यहाँ से भी चूज कर लिया, ठीक है। अब एच आई जे एच, एच आई यहाँ पे क्या आएगा, जे एच, एच आई आई आएगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में देख लेंगे आई एच जे आई, आई एच जे आई आपका फर्स्ट आंसर है। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है, आप पार्ट में डिवाइड करके भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप जो ब्लैंक लेटर है, ब्लैंक आपको वो है, तो इसमें आपको क्या करना है, सभी ऑप्शंस को रख देना है। जैसे मैं अगर इससे आंसर नहीं आता तो आपको क्या रखना था, एच को यहाँ पे रखना था, आई को यहाँ पे रखना था, एच को यहाँ पे रखना था, आई को यहाँ पे रखना था। आपको फिर पार्ट में देखना था कि किस क्या इक्वेशन बैठ रही है और क्या इसका लॉजिक है, ठीक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यह है एन पी डैश डैश पी के डैश डैश के, ठीक है। अब इसको देखते हैं, एन पी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके कितने लेटर है, 9। 9 लेटर को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने लेटर्स आएंगे एक पार्ट में, तो आप देखेंगे कि 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है इसको, ठीक है। एन पी डैश एन पी ये डैश, तो आपका 3 लेटर्स के पार्ट हो गए। तो जैसे ही आप देखेंगे एन पी ये डैश एन पी ये, तो आप देखेंगे के आ रहा है लास्ट में, और यहाँ पे भी के है, तो आपका यहाँ पे भी क्या होगा, के होगा। ऐसे ही एन पी के पता लग गया आपको, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। एन पी के और एन पी के, ठीक है। तो आपका के एन एन पी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। आपका लास्ट क्वेश्चन है ए डैश सी ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 को आपको सबसे पहले आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हुआ ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। सेकंड में क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा। तो ए तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सी है लास्ट में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सी होगा। जब यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी है, तो आपका जो थर्ड लेटर होगा वो क्या होगा, बी का होगा। तो आपकी जो आप सीरीज चली है वो क्या है, ए बी सी और ए बी सी। अब जो आपके ये लेटर आपने लिखे हैं इनको देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, बी ए सी ए आपका सेकंड ऑप्शन बैठ रहा है, तो आपका ये राइट आंसर होगा। तो आप आज हमें जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्लास ली है, इसमें ये आपके अल्फाबेटिकल सीरीज से थी, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी नंबर सीरीज से होगी, ठीक है। ऐसी क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।